नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी केंद्र की मोदी सरकार के एक ऐसे मंत्री हैं जिनकी तारीफ विपक्षी भी करते हैं। जब केंद्र में मोदी की सरकार बनी है तब से नितिन गडकरी सड़क परिवहन मंत्री बने हुए हैं। इन 9 सालों में कैबिनेट में कई बदलाव हुए हैं, कई मंत्रियों को बदला गया है, लेकिन नितिन गडकरी एक ऐसे तनहा मंत्री हैं जो लगातार 9 सालों से परिवहन मंत्री के रूप में देश की सेवा कर रहे हैं और परिवहन के क्षेत्र में देश को आगे ले जा रहे हैं। उनके काम से सभी खुश भी हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से विपक्ष उनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहा है। वहीं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी विपक्षी नेताओं को चुनौती दे दी है कि अगर किसी भी तरह का भ्रष्टाचार साबित होता है तो वह हर सजा भुगतने को तैयार है। दरअसल ये सारी बातें नितिन गडकरी ने आज तक के G20 समिट में कही है। वैसे एक और सवाल है जो बीजेपी से हमेशा पूछा जाता रहा है। विपक्षी हमेशा तंज कसते हुए कहते हैं कि बीजेपी के पास ऐसा वॉशिंग मशीन है जिसमें सभी भ्रष्टाचारी नेता बीजेपी ज्वाइन करते ही धुल जाते हैं और ईमानदार बन जाते हैं। इसी सवाल को नितिन गडकरी से पूछा गया कि बीजेपी वाला जो साबुन है वो वॉशिंग मशीन में सबको साफ कर दे रहा है। इस सवाल पर नितिन गडकरी ने हंसते हुए जवाब दिया और कहा, हमारा इको फ्रेंडली साबुन है। देखो, राजनीति में लोग आते हैं जाते रहते हैं, बातें होती रहती हैं। आप जनता पार्टी से देखो, 47 के बाद देखो, ये सब चलते रहता है। पॉलिटिक्स इज द गेम ऑफ कंपोजिशन, लिमिटेशन एंड कॉन्ट्राडिक्शन। और चुनाव में जीतने के लिए राजनीति ही सबसे अहम होती है और जो जीतता है वही सिकंदर होता है। कभी ना कभी अलायंस में पार्टनर लेने पड़ते हैं, लोग आते हैं, हम भी अपनी ताकत बढ़ाना चाहते हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि नितिन गडकरी के ऊपर किस तरह के भ्रष्टाचार का आरोप लग रहा है और द्वारका एक्सप्रेसवे का पूरा मामला क्या है। दरअसल भारतमाला परियोजना के पहले चरण के तहत 5000 लेन किलोमीटर का एक एक्सप्रेसवे 91,000 करोड़ रुपए की लागत से बनाए जाने का प्रस्ताव 10 अगस्त 2016 को स्वीकृत हुआ था, लेकिन इसकी निर्माण लागत बाद में काफी बढ़ गई। कैग ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने द्वारका एक्सप्रेसवे के हरियाणा वाले हिस्से को एलिवेटेड मार्ग के रूप में बनाने का फैसला किया। इससे इसकी निर्माण लागत बढ़कर 251 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर हो गई, जबकि पुराना अनुमान 18.2 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर का ही था। अब इसी को लेकर सवाल उठने लगे हैं कि आखिर इतना ज़्यादा लागत कैसे बढ़ गया। वहीं नितिन गडकरी इसका जवाब भी पहले ही दे चुके हैं, लेकिन फिर भी विपक्ष इस मुद्दे को भुनाने में लगा हुआ है।